नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा आपका स्वागत करता हूं एपिसोड 4 में हमारी श्रृंखला आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए भगवद गीता के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे उस श्लोक की जिसे हर यूपीएससी एस्पिरेंट की आत्मा में बैठ जाना चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम। योगी यानी कर्म में कौशल, कुशलता, दक्षता। यानी कर्म का अर्थ केवल परिश्रम नहीं बल्कि बुद्धिमान, विवेकपूर्ण, सजग कर्म जहाँ उद्देश्य स्पष्ट है और साधन संतुलित व शुद्ध। इसका अर्थ आईएएस की तैयारी में कैसे लागू होता है। यूपीएससी केवल मेहनत से नहीं जीता जाता, वो जीता जाता है स्मार्ट वर्क, सटीक स्ट्रेटेजी और मानसिक संतुलन से। कौशलपूर्ण तैयारी क्या है? सिर्फ 12-14 घंटे बैठना नहीं बल्कि 6 घंटे में भी गहराई से पढ़ना, हर मॉक टेस्ट को आत्म मूल्यांकन का अवसर बनाना, टॉपर्स की रणनीति से सीखना लेकिन उसे अपने हिसाब से ढालना, अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना पर खुद को कोसना नहीं। कर्मयोगी आईएएस एस्पिरेंट कौन होता है? पहला, जो हर विषय को गहराई से समझता है, सिर्फ रटता नहीं। दूसरा, जो हार से सीखता है, हार में उलझता नहीं। तीसरा, जो सफलता को साध्य नहीं साधना का परिणाम मानता है। चौथा, जो दिनचर्या में संयम और निरंतरता रखता है। उदाहरण से समझें, माना नेहा एक आईएएस एस्पिरेंट है। वो दिन भर पढ़ती है लेकिन दिन के अंत में कहती है मुझे कुछ याद नहीं रहता। फिर उसने अपनाया योगः कर्मसु कौशलम का सूत्र। उसने अपने टाइम टेबल में ब्रेक्स जोड़े, हर टॉपिक को माइंड मैप से रिवाइज किया। मॉक टेस्ट के बाद सिर्फ नंबर नहीं, गलतियां भी एनालाइज की, आत्म मूल्यांकन किया, कहाँ अटक रही है, क्यों अटक रही है। तीसरा, वही नेहा अब आत्मविश्वास से कहती है अब मुझे पढ़ाई पर भरोसा है, परिणाम पर नहीं। गीता का दृष्टिकोण, निष्काम कर्म और कुशलता। गीता कहती है कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यह वाक्य सिर्फ त्याग नहीं सिखाता बल्कि ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाता है। जब आप सिर्फ लक्ष्य पर टिक जाते हैं तब चिंता, तनाव और भ्रम जन्म लेते हैं, लेकिन जब आप कर्म पर केंद्रित होते हैं तब आता है फूट, शांत, गहरा आत्मविश्वास। यूपीएससी की तैयारी के लिए व्यवहारिक टिप्स। फर्स्ट, टारगेट के बजाय सिस्टम ओरिएंटेड बने। 6 घंटे पढ़ना है से बेहतर है 6 विषयों में कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए। दूसरा, रिवीजन साइकिल सेट करें। एक बार पढ़ा और छोड़ दिया नहीं चलेगा, कुशलता है दोहराव में। तीसरा, वीकली रिफ्लेक्शन, हर रविवार 30 मिनट इस सप्ताह क्या सीखा, कहाँ चूके। चौथा, पीयर डिस्कशन, समझ को पुख्ता करने का कुशल तरीका। पांचवा, इमोशन को चैनल करें, डर, गुस्सा, निराशा को ऊर्जा में बदलिए। एक कुशल साधक की तरह मन की स्थिति कर्म में योग का अंतिम सत्य। योगी वही है जो कर्म में डूबा है पर मोह में नहीं, जो लक्ष्य की दिशा में चल रहा है पर परिणाम की दास्ता से मुक्त है।